हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 2 से संबंधित मैं लगातार अपडेट ला रहा हूं। कल हमने डिस्कशन किया था कि वर्ग 2 भर्ती परीक्षा की डेट क्या रहेगी, सिलेबस कहां से आप लें और तैयारी की भी कुछ टिप्स दिए गए थे। उस पर काफ़ी कमेंट ये आ रहा है कि सर ये बताएं कि जो डीएड या डीएलएड धारी हैं उन्हें कितने प्रतिशत नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि आप एज बताएं कि आखिर एज कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ओवरेज हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या वो तैयारी जारी रखें। तो काफ़ी कमेंट इस पर आए कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होती है। यहाँ पर 4 तरह की सब्जेक्ट होती हैं दोस्तों, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भाषा। इन चारों में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जिससे कि आप अप्लाई कर पाएंगे 2024 भर्ती परीक्षा में, तो इन दोनों का ही आंसर मैं देने वाला हूँ। और दोस्तों, हर एक आंसर सरकारी जो आदेश होता है उस अनुसार देता हूं। तो यहाँ पर भी आप जो है राजपत्र देख सकते हैं या फिर आप जो ईएसबी की तरफ से नियम जारी किए जाते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो हमारा जो है ईएसबी ने जो आदेश जारी किए हैं उसी का ही अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियली वेबसाइट। अभी तक जो है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षक भर्ती के जो नियम होते हैं उन संबंध में आदेश इस पे आ जाते हैं। तो चले उनका अवलोकन करते हैं। तो मैं आपको आदेश भी बताता चलूंगा जिससे आप स्वयं डाउनलोड कर सकें। पहले हमें हिंदी और इंग्लिश चुनना है, तो चलो हिंदी चुनते हैं, राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। और हमें जाना है डैशबोर्ड पर। और चूंकि हमें मिडिल स्कूल के संबंध में जानकारी चाहिए, तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन 2018 में आया था। वही नियम आयु सीमा के संबंधी और योग्यता संबंधी रहेंगे, क्योंकि राजपत्र में अभी तक कोई भी बदलाव नियम संबंधी नहीं किया गया है। तो इसमें जो आयु सीमा बताई गई है और इसमें जो योग्यता बताई गई है वही आपके 2024 के नोटिफिकेशन में रहेगी दोस्तों। तो चलें, यहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आ गई ईएसबी की रूल बुक हमारे सामने। तो पहले कर लेते हैं योग्यता की बात। फर्स्ट पॉइंट यदि आप देखेंगे, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा क्यों लिखा गया है भैया, डीएड या डीएलएड क्यों नहीं लिखा गया। विभिन्न राज्यों में जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो इसमें हो जाता कंफ्यूजन। इसलिए जो नियम है वो स्पष्ट करने के लिए इसमें लिख दिया गया है शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपका डीएड, डीएलएड या विभिन्न राज्यों में जिस नाम से भी ये जाना चाहे वो यहाँ पर होना चाहिए। और होना चाहिए संबंधित विषय में स्नातक। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि स्नातक मांगा गया है। कोई भी प्रतिशत आपको डीएड या डीएलएड वालों से नहीं मांगी गई। क्यों नहीं मांगी गई, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि डीएड या डीएलएड की जो योग्यता होती है वो होती है 12वीं पास, ना कि स्नातक। जब 12वीं पास योग्यता है तो स्नातक में प्रतिशत नहीं मांगी जाती, सिर्फ 12वीं में मांगी जाती है। और 12वीं की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए स्नातक होने चाहिए, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं पास कर ली और वर्ग 2 के लिए आवेदन कर दिया, नहीं, उसके लिए स्नातक चाहिए, सिर्फ स्नातक चाहिए, कोई भी आपको प्रतिशत नहीं चाहिए। साथ में आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष लिखा है। यदि इसके समकक्ष भी कोई डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, नीचे दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड। ठीक है, यहाँ पर आप देखें संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। ठीक है, यहाँ पर 50% स्नातक उपाधि मांगी गई है सामान्य वर्ग से। जिन्हें रिजर्वेशन है उनमें प्रतिशत की छूट दी जाती है, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। साथ में आपसे मांगा गया है बीएड। ठीक है, अब फिर और भी योग्यता हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन योग्यता यही रहती है। अब यहाँ पर जो है बीएड वालों से प्रतिशत क्यों मांग लिया गया, क्योंकि आपके जो बीएड की योग्यता होती है वो होती है स्नातक। जिसने स्नातक किया है वही बीएड कर सकता है। ठीक है, तो स्नातक में यहाँ पे प्रतिशत मांग ली गई। फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा जो डीएड डीएलएड है उनसे क्यों नहीं मांगी गई प्रतिशत, क्योंकि उनकी योग्यता जो होती है वो 12वीं पास होती है, उसके बाद वो जाके डीएड या डीएलएड कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपके सामने जो शिक्षा संबंधी आदेश है उसी से मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर जो डीएड डीएलएड वाले हैं उन्हें कोई प्रतिशत नहीं चाहिए, सिर्फ उनके पास स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं।
ठीक है। जो प्रतिशत का नियम है वो हमारे बीएड भाई बहनों पर लागू होता है। ठीक है, यदि आपने बीएड किया है तो स्नातक में 50% चाहिए, जो कि सामान्य वर्ग की योग्यता है, और जिन्हें रिजर्वेशन है उन्हें इस प्रतिशत में छूट दी जाएगी। आपने यदि डीएड डीएलएड किया है तो आपके पास सिर्फ स्नातक होना चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आयु से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। निर्धारित आयु सीमा है, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब अधिकतम आयु को हम देख लेते हैं। तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग में कौन आता है? जिन्हें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला है, जो कि अदर राज्य से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, जो किसी भी रिजर्वेशन में नहीं आते, वो आते हैं अनारक्षित वर्ग में। उनकी आयु सीमा जो पुरुष है 40 वर्ष होनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी जाती है। जिनके 3 सत्र और 200 दिवस पूरे हैं उन्हें विशेष छूट दी जाती है, तो उनकी आयु हो जाती है 49 वर्ष। ठीक है। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग में है, चाहे मध्य प्रदेश है की निवासी हैं जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या अदर राज्य की निवासी महिला है जिन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, वो इसमें आती है। हालांकि अदर राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही यहाँ का रिजर्वेशन मिलता है, जितनी भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 45 वर्ष जो है महिला आवेदक की आयु है सामान्य वर्ग में। और यहाँ पर जो देखेंगे तो जो गेस्ट टीचर है, अब यहाँ पर मैं एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि गेस्ट टीचर यदि अदर राज्य की भी मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर हैं और 200 दिन और 3 सत्र पूरे हैं तो उन्हें ये अतिथि शिक्षक का रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि 25% या 50% जो भी रिजर्वेशन लागू होगा अतिथि शिक्षक को लेकर, उनमें वो सभी आएंगे जो मध्य प्रदेश में 200 दिन और 3 सत्र काम कर चुके हैं। लेकिन बात करें कौन कौन से रिजर्वेशन अदर राज्य को नहीं मिलते हैं, तो वो आपके कास्ट संबंधी रिजर्वेशन हो गया, दिव्यांग संबंधी रिजर्वेशन हो गया, महिला संबंधी रिजर्वेशन हो गया, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, नहीं तो आप कहोगे कि सर हमने अतिथि शिक्षक में काम किया अदर राज्य से कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पुरुष और महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनकी जो आयु सीमा होगी वो 45 वर्ष होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनकी जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष है। और यदि वो गेस्ट टीचर भी हैं तो उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 54 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर दिव्यांग जनों के आवेदकों के लिए यदि आप दिव्यांग जन में आते हैं तो 45 वर्ष है, और यदि आप गेस्ट टीचर में काम कर चुके हैं तो आपकी अधिकतम आयु जो है 54 वर्ष हो जाती है। तो दिव्यांग जनों के लिए कितनी आयु सीमा है? 45 वर्ष। पुरुष और महिला मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनकी आयु कितनी हो गई? 45 वर्ष। जो महिला कहीं भी निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक हैं उनकी भी जो आयु है 45 वर्ष। महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग की है, सामान्य वर्ग में भी आते हैं, उनकी भी 45 वर्ष। और पुरुष जो आवेदक है उसकी आयु सीमा 40 वर्ष। ठीक है, तो ये आयु सीमा संबंधी यहाँ पर नियम दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको यदि आयु सीमा में छूट चाहिए तो उस संबंध में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिजिटल बनवा लेना, क्योंकि डिजिटल ही आगे चल के मान्य होता है। दिव्यांग जन में आते हैं तो आपके पास वो होना चाहिए, 40% आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी ये आरक्षण मिलेगा। यदि आप गेस्ट टीचर में आते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो आई थिंक ये दो जो डाउट थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि ये वो कन्फ्यूजन थे जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप देख लें, नियमों को समझ लें और तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी से यदि आप तैयारी करेंगे निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट पक्की कर लें। हमें अपने सब्जेक्ट के विषय में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत से लोग चयनित लिस्ट में होते हुए भी बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों ये गलती अब हमें नहीं दोहरानी है, अपने विषय को हमें समझना है कि हम उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चले पहले सरकारी आदेश देखते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से ये आदेश जारी किया गया था। जैसे आप डेट देख रहे हैं 29/9/2022 का ये आदेश है। आप MP ऑनलाइन पर जो है इससे डाउनलोड कर सकते हैं।
अब इसमें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1.2 पर दिया गया है और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना है। यदि आप इन सब्जेक्टों में नहीं आ रहे हैं और आपने फॉर्म फिल कर दिया, अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, तब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान से इसे समझना है। आप देखें, माध्यमिक विद्यालयों में यानी वर्ग 2 अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवारों की परीक्षा में विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ये भाषा है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू, 4 भाषाएं हुई। ठीक है, अब ये इनके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो हम देख लेते हैं। गणित के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर 3 विषय प्रमुख हैं जो कि आवेदन कर पाएंगे। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, गणित अथवा लगा हुआ है, या तो गणित हो अथवा भौतिक, ठीक है, शास्त्र अथवा, फिर से अथवा लगा हुआ है, या इंजीनियरिंग, जो विषयों के साथ स्नातक किए हैं वो गणित विषय से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बीसीए वाले बहुत से हैं जो कि ये पूछते हैं कि सर हम मैथ के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। दोस्तों, बहुत से बीसीए वालों ने मैथ से फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन उनके 3 वर्ष में मैथ होना अनिवार्य होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। यदि किसी भी ईयर में मैथ नहीं है तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड करके बाहर कर दिया और ऐसे सभी बीसीए वाले वर्ग 2 से बाहर हो गए थे दोस्तों। तो आपको देखना है कि यदि आपने बीसीए किया है तो आपके 3 सालों में मैथ होना चाहिए, 3 वर्षों में मैथ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट वाले पूछते हैं तो आप स्वयं देख लें कि गणित के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं उनमें आप आ रहे हैं। और यदि आप गणित से फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो एक कंडीशन और है कि आपकी जो 3 वर्ड्स हैं उनमें मैथ प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का जो है कंफ्यूजन आई थिंक दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम विज्ञान विषय। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं विज्ञान विषय। ठीक है, तो विज्ञान विषय के अंतर्गत ये सभी विषय आते हैं। बहुत सी बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि रसायन शास्त्र वाले कमेंट करते हैं कि सब हम जो है सर हम मैथ्स से फॉर्म फिल करेंगे या साइंस से। तो रसायन शास्त्र वाले जो है साइंस से ही फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, ये पूरा आपके हो गया रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि 2 विषयों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 विषय आपके स्नातक लेवल पर होना चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। अब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपके विषय आते हैं वो है इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वाणिज्य मीन्स बीकॉम वाले, जो कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हो, जो बीकॉम से हैं, वो भी जो है समाजशास्त्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बीकॉम वालों के लिए अलाउ है, वर्ग 2 में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉमर्स वाले है ना, वाणिज्य सब्जेक्ट भी यहाँ पर रखा गया। अब आते हैं हम भाषा पर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन एक पहले हो गया था कि जो फाउंडेशन होता है उसे ही लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी मानकर फॉर्म फिल कर दिए थे, बाद में वो हो गए थे बाहर। तो यहाँ पर समझना ये है कि साहित्यिक ही होना चाहिए, आपके पास लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए, साहित्यिक हिंदी होनी चाहिए, संस्कृत एवं उर्दू, ये आपके 3 वर्ष आपने पढ़े होने चाहिए। जैसे कि इसमें लिखे अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य है। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत नियम में उल्लिखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो उस पर मैं पहले ही वीडियो ले आया हूं कि कितने प्रतिशत और क्या एज वर्ग 2 के लिए रखी गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये वीडियो योग्यता और आयु सीमा संबंधी आदेश, डीएड वालों को कितनी प्रतिशत चाहिए स्नातक में, बीएड वालों को कितनी चाहिए, मैंने सरकारी आदेश जो जारी हुआ था उसके अनुसार इसमें पूरा आपको बताया है। ठीक है, क्लियर किया है पॉइंट टू पॉइंट। तो इसे आप देख लें तो आपकी योग्यता और आयु संबंधी जो आदेश निकले हैं उसका आप अवलोकन करेंगे और आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसे आप ध्यान से देखें और इन्हीं सब्जेक्टों में यदि आप आ रहे हैं तभी आप आवेदन करके अच्छे नंबर लाकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं कन्फ्यूजन में आप चले गए और ऐसे
सब्जेक्ट से आवेदन कर दिया जिसकी आप योग्यता नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली आप जो लास्ट में वेरिफिकेशन होगा उससे बाहर कर दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बाहर हुए हैं, बहुत से लोग अंग्रेजी और हिंदी में इतने अच्छे नंबर लेके आए थे कि वो सिलेक्टेड लिस्ट में अच्छी खासी रैंक के साथ सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन एंड में उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि फाउंडेशन को नहीं माना गया था। जो साहित्यिक हिंदी है या लिटरेचर अंग्रेजी है उन्हीं को ही ज्वाइनिंग दी गई दोस्तों। तो इससे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग बीसीए वाले हैं वो कहते हैं सर हम जो है मैथ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपकी 3 वर्ष में मैथ होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। बहुत से रसायन शास्त्र वाले कहते हैं कि हम सर गणित से कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप साइंस के अंतर्गत आते हैं। बहुत से इंजीनियर जो करे हुए हैं उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर इंजीनियरिंग मैथ में मान्य भी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी, 100% होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब लास्ट में वही बात आ जाती है कि सर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। चूंकि आपको मालूम है कि कहा यही गया है कि जो भी एग्जाम्स हैं वो अगस्त से शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ते जाएंगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब की अपडेट आती जाएगी। तो सबसे बड़ी जो वैकेंसी है या फार्म फिल होते हैं वो है आपकी वर्ग 2। वर्ग 2 का कंपटीशन भी बहुत हाई होता है और जो एग्ज़ाम है वो टफ से टफ होता जा रहा है। और मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो उसे आप दूर करें और पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाएं। आपको यदि पढ़ाई से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसे लिखें। यदि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो डेफिनेटली मैं अगला वीडियो जो आदेश जारी होते हैं सरकारी उन अनुसार जरूर लाऊंगा। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।